कल कैबिनेट में शपथ ले रहे हैं। जी, ऐसा कोई सूचना मुझे नहीं है। संगठन का जो निर्णय होगा वो सुधारी होगा। दबाव की राजनीति करते हैं, वो करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। हुआ है कि जनता ने खुद पैसा दिया है, कलेक्शन करके गांव-गांव में पैसा दिए हैं और वो 15-20 लाख रुपया मिला मुझे। छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। एक चेहरा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद वो है विजय शर्मा। विजय शर्मा ने कद्दावर मंत्री जो कांग्रेस सरकार में थे मोहम्मद अकबर को हराया है और बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की है और ऐसा माना जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम की कल शपथ ले लेंगे। हमसे बात करने के लिए वो साथ में है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको छत्तीसगढ़ तक से जुड़ने के लिए। कल कैबिनेट में शपथ ले रहे हैं। जी, ऐसा कोई सूचना मुझे नहीं है। संगठन का जो निर्णय होगा वो सुधारी होगा। सर, सबकी निगाहें बनी हुई थी कवर्धा पे। ऐसा माना जा रहा था कि अकबर का वो किला है, ढहा नहीं पाएगा। लेकिन कौन सी ऐसी रणनीति रही जो इन कद्दावर को आपने धूल चटाने में सफलता हासिल की? वो तो दबाव की राजनीति करते हैं। वो तो जनसेवा नहीं है उनके मन में। जनसेवा करके दिल जीत कर जनता का वोट मांगे आप, ये प्रक्रिया होनी चाहिए लोकतंत्र में। वो दबाव की राजनीति करते हैं, वो करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, वो प्रशासन का बहुत गंदा उपयोग करते हैं, पैसा बांटते हैं, बाहर से लोगों को ले जा करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें होती रही हैं। जनता के सामने हम लोगों ने अपील की, उनका तो गजब का पैसा लगा होगा, मैं नहीं जानता कितना, परंतु मेरे साथ तो ये हुआ है कि जनता ने खुद पैसा दिया है, कलेक्शन करके गांव-गांव में पैसा दिए हैं और वो 15-20 लाख रुपया मिला मुझे और उसके आधार पर फिर हम लोगों ने काम किया था। कानून व्यवस्था की बातें अक्सर होती रही हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आप लोग अक्सर सड़कों पे दिखते थे। राजधानी में महिलाएं अक्सर ये आरोप लगाती थी कि कांग्रेस की सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और अक्सर हमने भाजपा के रैलियों में सुना कानून का जो पालन नहीं करेगा वो बुलडोजर चलेगा। निसंदेह साहब, देखिए, बुलडोजर प्रतीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये शासन ऐसा था जो प्रशासन के कंधे पर इतने दबाव से बैठा था कि प्रशासन ने अपना सुध बुध खो दिया था। अब ऐसी स्थिति में पुलिस को नहीं मालूम है उसको करना क्या है। वो तो सिर्फ शराब के जो दुकान हुआ करते थे वहाँ से जो फर्जी कैश कलेक्शन होता था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए पुलिस सारी उसी पे चंदा करती थी। तो चाकू मारने वाले को कौन रोकेगा? कैसे हो सकता था? अब ये स्थिति है भाजपा की सरकार में। स्पष्टता के साथ कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला छोड़ा नहीं जाएगा। आप लोग कहते थे कुशासन था, शासन कैसे आएगा? सुशासन साहब, कुशासन कैसे नहीं था? आप मुझे एक बताओ, इन्होंने 36 वादे किए जनता से, एक भी पूरा किया क्या? आप कहोगे कर्जा माफी कर दिया, कर्जा माफी पूरे का नहीं हुआ, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। पहले लाइन पर ही इनके कर्जा माफी के साथ लिखा था 2 साल का बोनस दे देंगे हम, जो भाजपा की सरकार। दिया क्या इन्होंने? तो पहला वादा ही पूरा नहीं हुआ, बाकी 35 वादे भी पूरे नहीं हुआ। आप मुझे बता दो कौन सा पूरा हो गया? भाई, नौजवानों को नहीं दिया इन्होंने। महिलाओं से कहा कि स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। 500 रुपया प्रति माह महिलाओं को देंगे कहा था इन्होंने, पिछली बार भी नहीं दिया। 36 में से एक वादा पूरा न करने वाली सरकार और फिर हर जगह पैसा उगाही करने वाली सरकार। अब वो सरकार जो चाकूबाजी करने वाले, जो सट्टा खिलाने वालों को प्रश्रय दे, तो कुशासन नहीं तो क्या होगा सर? अब सुशासन कैसे आएगा? भाजपा के सरकार के परिश्रम से आएगा। वो कौन से वो पहले काम होंगे जिसके लिए आप लोगों ने कहा कि कैबिनेट? आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है 18 लाख ऐसे परिवार जिनके प्रधानमंत्री आवास को रोक कर रखा गया था, सबसे पहला कलम चलेगा कैबिनेट का और वो 18 लाख आवास दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय शर्मा। ये थे हमारे साथ विजय शर्मा और उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार में कुशासन था वो हटेगा और भाजपा का शासन आ गया और पूरी तरह से सुशासन रहेगा और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था रहेगी। अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।